नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि अयोध्या पहुंची माता अन्नपूर्णा देवी पुनर्स्थापना यात्रा का कैसे हुआ स्वागत, क्यों राष्ट्रीयतावादी ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन और कहां भारत का अमृत महोत्सव कार्यक्रम हुआ संपन्न। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। माता अन्नपूर्णा देवी पुनर्स्थापना यात्रा शनिवार की देर रात्रि अयोध्या धाम पहुंची, जहां इसी दौरान अयोध्या जनपद सीमा रुदौली सहित जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। वहां रात्रि विश्राम के लिए माता अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा को राम जन्मभूमि परिसर में स्थित श्री रामलला के दरबार में सुरक्षित पहुंचाया गया, जहां आज सुबह विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई है। इस दौरान पूजन के आयोजन में प्रदेश के पर्यटन व जनपद के प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रामचंद्र यादव समेत कई लोग उपस्थित रहे। और कल 9:30 बजे पुनर्स्थापना पूजा श्री विश्वनाथ धाम काशी में मां अन्नपूर्णा जी का होगा। अयोध्या से सुल्तान प्रतापगढ़, जौनपुर होते हुए काशी के विभिन्न क्षेत्रों में होते हुए दुर्गा मंदिर तक जाएगा। पूजा हुआ, आरती हुआ और उसके बाद मूर्ति ने आज ये यात्रा का विश्राम श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर था। वहां से मूर्ति को पुनः करके हम लोग अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। भारत सरकार रेल मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, तो वहीं रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य को देखा। अयोध्या स्टेशन के स्टेशन मास्टर को स्टेशन में प्रवेश द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति का चित्र लगाने की सलाह दी। वहीं अयोध्या पहुंचे भारत सरकार रेल मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। यात्रा का होगा और कल 9:30 बजे पुनर्स्थापना पूजा श्री विश्वनाथ धाम काशी में मां अन्नपूर्णा जी का होगा। अयोध्या से सुल्तान प्रतापगढ़, जौनपुर होते हुए काशी के विभिन्न क्षेत्रों में होते हुए दुर्गा मंदिर तक जाएगा। पूजा हुआ, आरती हुआ और उसके बाद मूर्ति ने आज ये यात्रा का विश्राम श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर था। वहां से मूर्ति को पुनः करके हम लोग हम सबके प्रिय नेता, देश के यशस्वी ऊर्जावान माननीय प्रधानमंत्री परमादि श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को व हमारे केंद्रीय रेल मंत्री आदि श्री अश्वनी वैष्णव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने वर्षों से चली आ रही एक मांग, जनपद फैजाबाद स्टेशन नाम था, उसका नाम चेंज करते हुए अयोध्या कैंट करने का जो कार्य किया, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी व हमारे अयोध्या जनपद के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और पार्टी के कार्यकर्ता और सभी अयोध्यावासियों को भी बहुत सारा धन्यवाद, जिन्होंने भगवान रामचंद्र जी को एक विश्व स्तर की पहचान दिलाने के लिए, जिसके वो हकदार हैं, जो सदियों से लंबे चले मामले उलझ पुलझ के रहते थे, उन सब को दरकिनार करते हुए राम सबके दिल में वास करते हैं, ऐसा कार्य कराने का काम किया, वो बहुत ही प्रशंसाजनक है। और आज मैंने अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी जिस तरह से देखा, मैं इसको कहता हूँ ये विश्व स्तर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसकी खूबसूरती मैं कहता हूँ किसी भी शब्द में पूरी नहीं हो सकती, शब्द कम पड़ जाएंगे जिस तरीके से खूबसूरती के साथ ये रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन को बनाने में दिन रात मेहनत कर रहे तमाम साथी भाई साहब और हमारे रेल के सभी कर्मचारी, अधिकारीगण, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान राम सबका कल्याण करें, सबको प्रसन्न रखें और कोरोना को जड़ से समाप्त करके आम जनमानस को पुनः जिस तरीके से लोग जीते थे
वैसे जिएं, यही प्रार्थना करता हूँ। एक बार पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद में रामलला पर मां अन्नपूर्णा की पूजा आरती के बाद वाराणसी के लिए यात्रा रवाना हुई, जहां मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा श्री राम जन्मभूमि परिसर से गेट नंबर 3 से होते हुए शहर से होते हुए सुल्तानपुर किले प्रवेश के पर्यटन एवं जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी द्वारा रवाना की गई। रामलला पर जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक व जनपद के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, राम जन्मभूमि एसपी पंकज आदि लोग उपस्थित रहे। जिस तरह अगले साल आप नहीं कर पाई थी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पिछले साल के कई सालों से नहीं कर पा रही हूँ, तो अच्छा ही लग रहा है। भगवान से क्या मांगेंगे आप? बस सब अच्छा रहे, देश अच्छा रहे, हम अच्छे रहे, सब अच्छे रहे। जैसे कोरोना का दौर था, लोग परेशान थे और अगर नहीं कर पाए थे 2 साल तक, आपकी कोरोना का कहर खत्म हो चुका है, लोग घर से निकल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान से कुछ मांग रहे हैं। आपने क्या मांगेंगे आप? यही मांगा कि सब हमारे भाई बहन अच्छे से रहें, हमारा परिवार अच्छे से रहे, कोविड को कोरोना दोबारा ना आए, वो तीसरी लहर ना आए, जैसे क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही हो गई है। सब अच्छा रहे, सब देशवासी अच्छे रहें, परिवार अच्छा रहे, बस राम की कृपा बनी रहे। बस ज्योति 2 साल इधर नहीं कर पाए कोरोना की वजह से, और बहुत बढ़िया है जो चालू हो गया था, और बच्चों के साथ पूरे परिवार से आए हैं। कहाँ से आए आप? यहीं अयोध्या फैजाबाद के लालबाग निवासी। जिस तरह से आपकी परिक्रमा कर रहे हैं, तो फिर भगवान से आप क्या मांगेंगे? सब हंसी खुशी सब दिखता रहे, कोरोना वाला सब मामला सब खत्म हो जाए, फिर जैसे सब सनातन धर्म सब चल रहा था और विकसित करे और विकास हो, और मोदी और योगी फिर आए। आज परिक्रमा करने आए, कैसा लग रहा है? परिक्रमा करने आए हैं सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा मौसम है। और अभी यहाँ से शुरू करेंगे, फिर अयोध्या जी में स्नान होगा, उसके बाद से फिर अपना पूरा करके फिर वापस आएंगे इधर। आयोजन पे क्या कहेंगे, जिससे आयोजन किया गया है? आयोजन बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा। योगी जी ने बंदोबस्त किया, बहुत ही अच्छा है, बहुत खुशी हो रही, बहुत ही अच्छा लग रहा है। 2 साल बाद परिक्रमा कर रहे हैं, कोरोना था, क्या परिक्रमा के दौरान क्या मांगेंगे आपकी, आगे आने वाला समय कैसा बीते? हम भगवान श्री रामचंद्र से यही मानेंगे कि आने वाले साल में भी ये इसके परिक्रमा वाला प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से हो। 2 साल क्योंकि कोरोना वगैरह था इसलिए हो नहीं पाया था, और ये योगी जी ने बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया, बहुत ही बढ़िया है। 14 कोस का भी बहुत अच्छा हो गया, और भगवान चाहेंगे तो 5 कोस का भी ठीक से ही होगा। भगवान राम से क्या मांगेंगे? भगवान राम से यही मांगेगी कि सभी को खुशहाल रखे और सभी को मतलब धन दान से पूर्ति करे। क्या नाम आपका? मैं सुधाकर पाठक। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। बाराबंकी के हैदरगढ़ नवीन मंडी में एफसीआई के धान क्रय केंद्र पर प्रभारी विमलेश वर्मा द्वारा भ्रष्टाचार व अनियमितताओं तथा केंद्र प्रभारी द्वारा किसानों से बदसलूकी, किसानों की गिरफ्तारी मामले में किसानों का विरोध तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें, यह पूरा मामला बाराबंकी के नवीन मंडी में लगे एफसीआई धान क्रय केंद्र का है, जहां पर आज लगातार 2 वर्षों से लोकल के ही दबंग गला माफिया विमलेश शर्मा को ही केंद्र प्रभारी बनाया जाता है, जहां 12 नवंबर को धान क्रय केंद्र प्रभारी विमलेश वर्मा द्वारा पहले किसानों से बदसलूकी की गई थी तथा बाद में किसानों का एक ट्रॉली लगभग 40 कुंटल अच्छी क्वालिटी के धान को कमीशन के चक्कर में रिजेक्ट कर दिया गया था। जब किसान आंदोलित होकर धान को फूंकने जा रहे थे तो पहले पुलिस ने किसानों को गिरफ्तार कराया था, और बाद में मामला बढ़ता देख किसानों को रिहा करते हुए धान की तौल कराई गई थी। इसी घटना को लेकर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रामचंद्र सिंह, जिला महासचिव मीडिया प्रभारी महेंद्र प्रताप सिंह व तहसील प्रभारी गिरिजा प्रसाद रावत, ब्लॉक अध्यक्ष दयावती रावत, डॉक्टर रज्जन लाल रावत, मोहम्मद सलमान सहित सैकड़ों किसानों ने भ्रष्ट केंद्र व्यापारी विमलेश वर्मा को हटाए जाने व उच्च स्तरीय जांच कराए जाने को लेकर एसडीएम हैदरगढ़ शालिनी प्रभाकर को ज्ञापन सौंपा तथा फैक्स के द्वारा प्रदेश के सभी उच्च अधिकारियों को उक्त ज्ञापन की प्रतिलिपि भेजी गई है, और साथ ही यह चेतावनी दी है कि यदि 16 नवंबर तक भ्रष्ट केंद्र प्रभारी को हटाया नहीं गया तो सभी किसान उपरोक्त मंडी परिसर के अंदर ही विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। आपका रामचंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी। आज हम लोग उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। हैदरगढ़ जो भारतीय खाद्य निगम का कांटा लगा हुआ है, वहाँ पर विमलेश वर्मा प्रभारी अधिकारी के ऊपर रूप में कार्य कर रहे हैं। किसानों के प्रति उनका रवैया बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। अच्छे से अच्छे धान को रिजेक्ट करते हैं, अपने चहेते लोगों के धान को लेते हैं तथा मनमानी लूट खसूट कर रहे हैं।
कल हम लोग गए थे, हमारे किसान का धान उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उप जिलाधिकारी महोदय को हमारे मीडिया प्रभारी महेंद्र प्रताप सिंह ने फ़ोन किया। उप जिलाधिकारी पहुंची वहां पर, उनके सामने भी धान को रिजेक्ट किया गया। लेकिन जब हमारे किसान ने धान को बोला हम यहीं फूंक देंगे, तो उसके बाद उप जिलाधिकारी महोदय ने कंसीडर किया तथा पुलिस को बुलाया और पुलिस लेकर के हमारे किसानों को लेकर यहाँ आई। लेकिन भारी किसान जब वहाँ पर भारी बल के साथ वहाँ उपस्थित होने लगे तो एसडीएम महोदय ने समझौता करा करके उसी धान को दोबारा तौलाया, जबकि ये पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर तैनात हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिलाधिकारी महोदय से इनकी संपत्ति की जांच तथा इनके निलंबन की जांच और इनका इस जगह से तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए, वरना किसान 16 तारीख के बाद यहाँ पर सत्याग्रह अनशन करेगी। और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो सीधे हम लोग किसानों के साथ माननीय मुख्यमंत्री आवास से मिलने लखनऊ जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रामचंद्र सिंह। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। झारखंड में झालसा के निर्देश पर चतरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे भारत का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आज समारोह पूर्वक संपन्न हो गया है। बाल दिवस के मौके पर व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान छोटे छोटे बच्चों के बीच पुरस्कार वितरण और कानूनी जानकारी के साथ ही 1 महीने से संचालित अमृत महोत्सव कार्यक्रम पर विराम लग गया है। मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह, उपायुक्त अंजलि यादव व एसपी राकेश रंजन समेत न्यायाधीशों व पुलिस पदाधिकारियों ने बच्चों को सरकार की योजनाओं और कानूनी जानकारियां दी हैं। नालसा के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑनरेबल जस्टिस यू ललित, उनके द्वारा निर्देशित ये कार्यक्रम चल रहा था 44 दिन का, जिसमें जन सामान्य को जागरूक किया जा रहा था, कानूनी प्रक्रिया से जागरूक किया जा रहा था और कानून की जानकारी दी जा रही थी। इसके पहले भी हम लोग 11 जुलाई को एक कार्यक्रम किए थे, नेशनल जो लोक अदालत मनाए थे और उस दिन समूचे भारत में मनाया गया था वो नेशनल लोक अदालत। और पिछले लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत में जहां 14 लाख केसेस का निपटारा किया गया था, वही इस बार 29 लाख केसेस का निपटारा किया था समूचे भारत में। उसमें हमारा झारखंड भी काफ़ी आगे था। इस बार फिर पुनः हम लोगों को 11 दिसंबर को नेशनल कार्यकारी अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है और ई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कि अब निर्देशित किया गया है कि जो फाइलिंग हो, ई फाइलिंग हो, कंप्यूटर से फाइलिंग हो, तुरंत फाइलिंग हो। चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में कांग्रेस के प्रतिज्ञा सम्मेलन को लेकर पदाधिकारियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जहां कार्यक्रम से कई घंटे पहले सम्मेलन स्थल पर पहुंचने लगे पदाधिकारी। कार्यक्रम स्थल को 14 ब्लॉक में बांटा गया है, जहां प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत तमाम कांग्रेस पदाधिकारी कार्यक्रम की तैयारियों में कड़ी मशक्कत के साथ जुटे हैं। जहाँ कांग्रेस के राष्ट्र महासचिव के लिए रैंप बनाया गया है, इसी रैंप से कांग्रेस महासचिव पदाधिकारियों से रूबरू होंगी। LLCD इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और लेब्राडोर डॉग से कराई जा रही है प्रतिज्ञा सम्मेलन स्तर की सुरक्षा, जहां कार्यक्रम में राष्ट्र महासचिव प्रियंका गांधी के पहुंचने से पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। चतरा पुलिस ने अवैध अफीम की खेती करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई व नकेल कसने को लेकर अनोखी पहल की है, जिसमें अफीम की खेती न हो इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने ड्रोन से पैनी नजर रखनी शुरू कर दी है। पुलिस ने जमीनी स्तर पर नजर रखने के साथ साथ अब हवाई मार्ग से भी तस्करों की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर क्षेत्र में ड्रोन से अफीम की खेती पर निगरानी शुरू कर दी गई है। इसके तहत वैसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां पहले से अफीम की खेती हो रही है अथवा जहां इसकी खेती की सूचना मिल रही है। साथ ही वैसे इलाकों का भी चयन ड्रोन से निगरानी की जा रही है।
इस बार हम लोग एक नया प्रयोग ये कर रहे हैं कि जिला प्रशासन एवं सीआरपीएफ के सहयोग से हम लोग जितने भी जंगल के क्षेत्र हैं जहाँ पे कि अफीम की खेती का हम लोग को सूचना मिलेगी, वहाँ पे हम लोग ड्रोन के माध्यम से उस पर निगरानी रखेंगे और उसे चिन्हित करके रखेंगे। जैसे ही खेती वहाँ पे होगी तो हम लोग तुरंत उसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे और उसमें जितने भी चिन्हित लोग हैं सभी लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये एक नया प्रयोग होगा कि ड्रोन के माध्यम से हम लोग बिल्कुल ऐसे क्षेत्र जो सामान्य तौर पर हमें नहीं दिखते हैं और जिसका लोग फ़ायदा उठाते थे उन्हें भी हम देखेंगे और वहाँ पे भी जाकर पुलिस जाकर कार्रवाई करेगी। उसमें सभी महत्वपूर्ण जो प्रखंड और ऑफिसेज हैं, ब्लॉक ऑफिसेज हैं, सभी जगह पे हम लोग ये पोस्टर लगाएंगे। ये बेसिकली इसका फोकस ये है कि जो अलग अलग लोग हैं उन्हें समझ में आए कि अफीम की खेती, अफीम से रिलेटेड किसी भी ट्रेड से जुड़े रहना उनके लिए नुकसानदेह है, चाहे वो गर्भवती महिला हो या कोई अफीम की डायरेक्ट खेती करने वाला कोई व्यक्ति हो, सभी के लिए हर रूप में नुकसानदेह है। उसे तो हम लोग एक अवेयरनेस कैंपेन के रूप में चलाने वाले हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजनीतिक दल मैदान में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। कौशाम्बी मजनपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी व पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज की करारी ने होने वाली कार्यकर्ता सभा को कामयाब बनाने के लिए समुदाय में युवाओं का एक जुलूस आफ्ताब शेख के नेतृत्व में निकाला गया, जहां सपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मंझनपुर विधानसभा अध्यक्ष अल्ताफ शेख के इस जुलूस में युवाओं की भारी संख्या भी देखी गई, जो अपने इंद्रजीत सरोज की करारी में होने वाली सभा को कामयाब कराने के लिए जाने जाते हैं। वहीं जुलूस का नेतृत्व कर रहे आफ्ताब ने बताया कि मुजफ्फरपुर से विधायक बनाकर इंद्रजीत को यूपी का मंत्री बनाने की मुहिम शुरू हो गई है। कौशाम्बी मंझनपुर विधानसभा जिताने के लिए युवा नेता और कार्यकर्ता, मजदूर, किसान अपनी समस्या दूर कराने के लिए और आवारा पशु बचाने के लिए इंद्रजीत सरोज को पूरा उत्तर प्रदेश जिताना चाह रहा है और पूरा कौशाम्बी से माननीय इंद्रजीत सरोज 2022 में विधायक बनते हैं। हम लोग को अपना काम करने के रिपोर्ट देंगे। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। ग्राम उजियारपुर के सरपंच रमेश कुमार सिंह के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि विष्णु प्रताप की पत्नी सुनीता घर के बाहर मरी पड़ी थी, जहां उसके गले में चोट खरोच के निशान है। घटना की जानकारी से तत्काल नागपुर एवं पोड़ी थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां मृतका सुनीता के शव को रात्रि होने से सुरक्षित कराया गया। जहां मृतका सुनीता की उम्र लगभग 25 वर्ष है। नवविवाहिता होने से कार्यपालिका दंडाधिकारी विभोर यादव की उपस्थिति में शव पंचनामा कार्रवाई की गई है, जहां शव का पोस्टमार्टम कराया गया। जांच पर पाया गया कि मृतका सुनीता का उसके पति विष्णु प्रताप से आए दिन झगड़ा होता रहता था, जहां बीती शाम करीब 7 बजे झगड़ा हुआ था। तब मृतका को उसका पति विष्णु प्रताप घर के बाहर बाड़ी में जमीन पर पैर से गला दबाकर उसने हत्या कर दी थी। सर, महिला की मौत का जो मामला सामने आया है, ये क्या है पूरा मामला, इसकी जानकारी दीजिएगा। कल दिनांक 12/11/21 को ग्राम सरपंच उजियारपुर श्री रमेश सिंह के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि विष्णु प्रताप की पत्नी जो है घर के बाहर मरी पड़ी थी। जा कर के देखा है तो गले में चोट खरोच के निशान पाए गए हैं। मौके पर पुणे और नागपुर पुलिस टीम पहुंची, शव को सुरक्षित रखवाया गया। आज दिनांक 13/11/21 को मर्ग की जांच की गई। मौके पर शव पंचनामा कार्यपालिक दंडाधिकारी श्री विभोर यादव की उपस्थिति में की गई। मर्ग जांच और गवाहों के कथन पर पाया गया कि मृतका सुनीता कभी कभी शराब पीती थी और उसके पति से उसका झगड़ा विवाद होता था। 12 तारीख को भी शाम 7 बजे उसके पति से उसका झगड़ा विवाद हुआ। तब उसके पति विष्णु प्रताप ने अपने पैर से उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दिया है। मर्ग जांच पर धारा 302 भादवी का अपराध विष्णु प्रताप के द्वारा घटित करना पाया गया। उसे गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। सर, ये इसमें जानबूझकर हत्या का मामला है या अनजाने में? ये मतलब मारपीट के दौरान ये गलती से हो गई? नहीं, ये जानबूझ करके उसकी हत्या की है अपनी पत्नी की। कोरिया से सी न्यूज संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। कुशीनगर में आदर्श नगर पंचायत कप्तानगंज में जय श्री राम केंद्र अखाड़ा समिति कप्तानगंज कुशीनगर के तत्वाधान में ध्वज भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के सभी 7 अखाड़ों एवं नगर के सम्रांत लोगों ने हिस्सा लिया और मंगल बाजार कोटकी माता के स्थान से शोभा यात्रा की शुरुआत करके DCF चौक, सुभाष चौक, चांदनी चौक एवं आजाद चौक होते हुए पुनः मंगल बाजार में शोभा यात्रा को समाप्त किया गया। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।